आजकल के लोग मांस खाना ये अपने आप को हाई क्लास में समझते हैं कि हम ये हाई क्लास में माने जाएंगे, और अगर हम कह दें कि हम शाकाहारी है तो अरे कैसा आदमी है, मांस नहीं खाता। आप खुद भी आगे आने वाली पीढ़ी को भी कैसे बचाना है वो आप लोग ही निश्चित करेंगे, कोई और निश्चित नहीं करेगा। आपको ही निश्चित करना पड़ेगा कि आगे आने वाली पीढ़ी को हमें इस हिंसा से बचाना है। उनको समझाइए हिंसा से जीवन में कितनी हानियां होती हैं, पहले तो खुद जानिए। अच्छा, आप एक भारतीय सनातन परंपरा में जब कोई व्यक्ति एक मुर्दा को, शव को शमशान में जला के आता है तो जलाने के आने के बाद क्या करता है? घर आके क्या करेगा सबसे पहले? बोलिए ना, जोर से बोल दीजिए, कुछ नहीं घटेगा। क्या करेगा? स्नान करेगा, घर आके नहाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा मान्यता है कि शरीर अपवित्र हो जाता है। आप वहां किसी की मृत्यु वाले घर में भी जाते हैं तो घर से आके आप स्नान करते हैं कि यहाँ थोड़ी शुद्धि हो जाए, शरीर की शुद्धि। क्यों वहां हम शव को जला करके आए हैं? लेकिन सोचो वो आदमी क्या शुद्धि करेगा जिसका खुद का पेट ही शमशान हो? वो तो खुद फिर अगर अपने पेट में तुम पशुओं की लाशों को दफना रहे हो तो इसका मतलब कि हमारा शरीर तो चलता फिरता शमशान है। क्या शुद्धि होगी इसकी कि आप हमेशा हर क्षण वो अपवित्र ही माना जाएगा। और इस बात को विज्ञान भी कहता है, साइंस भी कहता है। धीरे धीरे विदेशों में ये चीज़ों को कुछ कुछ लोग समझ रहे हैं। वीगन ट्रेंड चल गया है, लोग धीरे धीरे वेजिटेरियन बन रहे हैं। तो उसमें साइंस भी कहता है कि जो खाना आप खाते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, उसकी अपनी एक वाइब्रेशन होती है। और उस भोजन को जब आप किसी पशु को मारते हैं तो पशु के हृदय में क्या चल रहा होता है उस समय? हिंसा, डर, गुस्सा। काश मेरे हाथ में कुछ होता तो जो मुझे मार रहा मैं उसे मार देता। ये सब भावनाएं उसके मन में चल रही होती। तो जब आप जिस समय उसे मार रहे होते हैं या जिसने भी उसको मारा है, उस समय उसके जो इमोशंस हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, वो उसमें व्याप्त हो जाती, आ जाती। और वही जब आप खाते हैं तो वही भावनाएं, वही इमोशंस आपके भीतर भी ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर वही चिड़चिड़ा, वही गुस्सा, वही दूसरों के प्रति ईर्ष्या, ये भावना ज़्यादा बढ़ जाती है कंपैरिजन टू जो शाकाहारी होता है। होती सब में ये भावना, ऐसा नहीं कि शाकाहारी में नहीं मिलेंगी, उसमें भी होती है। लेकिन कंपैरिजन करोगे अगर आप उससे तो उनकी मात्रा जल्दी, थोड़ा अग्रेसिव जो नेचर है वो किस लिए होता है? क्योंकि जिन पशुओं को आप मार के खा रहे हैं उनकी भावनाएं आपके भीतर प्रवेश करती। इसलिए सावधान रहें। कोई भी गलत आहार, इवन अगर आप शाकाहारी भोजन भी कर रहे हैं तो भी सावधानी जरूरी है। शाकाहारी में भी ये नहीं कि जो मन किया जा कर के कहीं भी कुछ भी, पहले उसको देखना। और हमारे शास्त्र कहते हैं, भारतीय परंपरा कहती है कि जब भी आप भोजन करो तो सब भोजन करने से पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठंड में बंद हो गई क्या? यहाँ तो बढ़िया, देखो हीटर चल रहा है, एकदम ठंडी लगी नहीं रही। हाँ, सर पे बंद हो गया है। अच्छा, बंद हो गया तभी आवाज बंद हुई है। चलो चलवा देंगे। बोलो क्या करते हैं? हाथ जोड़ करके भगवान को भोग लगाते हैं। प्रसाद, उस खाने को प्रसाद बनाने का जो प्रोसेस है उसको भोग कहते हैं। भगवान को ऑफर करते हैं। हमें जो भी खाना है, हमें जो भी पाना है, वो हम भगवान को पहले अर्पित करते हैं। फिर उस प्रसाद को, फिर वो खाना भोग बन गया, फिर वो प्रसाद बन गया, तब उसको हम ग्रहण
कर सकते। तो क्या हुआ, उसमें जो अन्य और कोई भी दूषित तत्व हुए तो, क्योंकि आजकल तो भोजन में दूषित तत्व तो होते ही होते हैं, भोजन कोई भी शुद्ध रहा नहीं, हर चीज़ में इंजेक्शन है, हर चीज़ में जो पेस्टिसाइड्स इत्यादि सब चीज़ें डली हुई हैं। तो उस जो भोजन की शुद्धता को करने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए, शुद्धता, साइंस आपको खाना शुद्ध बनाना बता सकती है, साइंस आपको पानी प्योरीफाई कैसे होगा ये बता सकती है कि घर में आरओ लगाओ आपका पानी प्योरीफाई हो जाएगा। लेकिन प्योरीफिकेशन सिर्फ कीटाणुओं का नहीं होता है, प्योरीफिकेशन उसकी भावनाओं का भी होता है, और वो जो प्योरीफिकेशन है वो भगवान को अर्पित करने से होता है। उसमें तुलसी पत्र डाल करके जब आप भोजन ग्रहण करेंगे तब वो खाना प्रसाद बन जाता है। इसलिए खाइए अच्छा, लेकिन उसको पहले भगवान को अर्पित करके, पहले भोग लगा करके तब आप उसको ग्रहण करिए। तो बात शुरू हुई हृदय की भाव, हृदय की भावना। जब आप पशुओं में भी हृदय में उनके प्रति दया लाएंगे, गौ माता के प्रति दया लाएंगे, तब धीरे धीरे आपके मन जो है, आपका चित्त जो है, वो अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर, भक्ति की ओर आगे बढ़ने लगेगा।